भरी जवानी में मुझे फॉलेज का अटैक हो गया। मेरा आधा जिस्म काम नहीं करता था, पर मेरा शौहर फिर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मेरी बहुत खिदमत करता था। लेकिन शौहर के जाते ही मेरा 14 साला देवर मुझे एक दवा खिला जाता। कहता, भाभी तुम बहुत भोली और जन्नती हो। मुझे वो दवा खाते ही घबराहट होने लगती। लेकिन जूं जूं मैं वो दवा खा रही थी, मेरा जिस्म ठीक होता जा रहा था। जब मैं पूरी ठीक हो गई तो वो दवा लेकर डॉक्टर के पास गई। लेकिन वो दवा देखते ही डॉक्टर चीखने लगी, क्योंकि उस दवा में मेरे देवर का। मेरा नाम सलमा है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। हम लोग गरीब हैं, लकड़ियां बेच के गुजारा करते थे। सैलाब की वजह से हमारा सारा मोहल्ला ही तबाह हो गया। हमारा घर भी टूट चुका था। मेरे 4 भाई हैं, मैं छोटी हूं उनसे। मेरी वालदा बीमार रहती थी, इसलिए सारा घर मैंने संभाला हुआ था। एक दिन मैं रो रही थी जब मेरे अब्बा कमरे में आए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। मैं रोते हुए भागकर अपने अब्बा के सीने से लग गई। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने मेरी माँ हाथ में पेट्रोल और माचिस लिए खड़ी थी और मुझे कह रही थी, तुम्हें जला दूंगी। मेरे वालिद जानते थे मेरी माँ को पता नहीं क्या मसला था, उसे मुझसे नफरत थी। बचपन से इस नफरत को सहती आई थी मैं। कभी कभी तो मुझे लगता था मेरी माँ मुझे किसी फुटपाथ से उठाकर लाई है, मैं उसका खून हूं ही नहीं। अब्बा ने गुस्से से कहा, दूर फेंको ये बोतल, क्या कर रही हो। कहने लगी, इस घर में या ये रहेगी या मैं रहूंगी। मुझे इससे नफरत है, ये मेरी बेटी नहीं है। अब्बा ने कहा, होश करो, क्या हो गया है तुम्हें। मेरी माँ रोने लगी। उसकी बहुत दिनों से यही हालत थी। मुझे देखते ही वो मरने मारने पर उतर आती थी। अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा अब्बा की नजरों में गिराने की कोशिश करती थी। अब्बा ने कहा, लोग क्या कहेंगे, तुम कितनी जाहिल औरत हो। बाहर हालात देखो, लोग दुआएं मांग रहे हैं इस मुसीबत से निकलने के लिए, और तुम हो कि अपनी ही बेटी की जान की दुश्मन बन गई हो। सारा खानदान परेशान है तुम्हारी वजह से। अपने बेटे का कुछ ख्याल कर लो, उसकी तबीयत खराब है। पहले अब्बा ने मुझे साथ लिया और ताया की तरफ आ गए। ताया से बात की। कुछ दिन घर की मुरम्मत की वजह से हम लोग उनके घर रहने लगे। ताया लोगों का घर बच गया था। मैंने सामान रखा जो थोड़ा बहुत बचा था और जाने की तैयारी करने लगी। अब्बा किसी काम से घर से बाहर थे जब मेरी माँ ने कहा कि तुम चलो नासिर के साथ, मैं आती हूं। मेरे खालाजाद का नाम नासिर था, जिससे कुछ दिन पहले मेरा झगड़ा हुआ था। मुझे उससे डर लगता था। मैंने मना किया तो माँ लड़ने लगी कि कजन्स में झगड़ा हो जाता है, बातों को दिल में नहीं रखते। तभी मेरा कजन भी वहां आ गया। मेरी माँ ने मुझे देखते हुए इशारा किया कि जाओ, तुम इसके साथ चली जाओ। मैंने कहा, मुझे इसके साथ नहीं जाना। तो कहने लगी, तो बैठी रहो, तेरा बाप तो काम से गया है बाहर। मैं अक्सर ही देखती थी मेरी माँ हर काम में मेरे उसी कजन का साथ देती थी। और मेरा कजन वो था जिसे पता नहीं था कि बूढ़ा बाप बीमार है, फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता है कि घर का चूल्हा जलता रहे। मेरी खाला ने ही नासिर को बिगाड़ कर रखा था। वो उसे कुछ कहती नहीं थी। जो भी करके आ जाता उसे कभी ना कहती कि तेरी गलती है। मेरे खालू कहते थे, तू पिछताएगी, उसे उसकी गलती पर डांटा कर, पूछ गुछ किया कर। लेकिन खाला कहती थी, यही तो दिन है उसके, अभी उम्र ही क्या है, 17 साल में बच्चे को पता ही क्या होता है। खालू खामोश हो जाते, जानते थे माँ बेटा समझने वाले नहीं हैं। उस वक्त हम सब बहुत मुसीबत में थे। घर और मवेशी सब कुछ सैलाब की नजर हो गया था। भूख और सब कुछ चले जाने का दुख हम सबको जहनी तौर पर मफलूज कर रहा था। अगर कोई मदद हम तक पहुंच भी जाती तो कितने दिन हम भूख मिटाने को हाथ फैलाते। हमारा मसला तो मुस्तकिल बुनियाद पे रोजी का जरिया था। लेकिन उससे भी बुरा यह था कि हम लोग आपस की रंजिशों में गिरफ्तार थे। मैं उन दिनों बहुत सोच रही थी। उसकी वजह शायद वो थोड़ी सी तालीम भी थी जो अब्बा ने अम्मा की मुखालिफत के बावजूद मुझे दिलाई थी। हमारे समझदार होने का एक नुकसान ये भी होता है कि हम हर चीज की तह में जाकर आगाही हासिल करना चाहते हैं, और बाज औकात आगाही बहुत तकलीफ देती है। हम लोग ताया के घर आ गए। उन दिनों अब्बा और ताया घर की मुरम्मत में लगे रहे और मेरा तायाजाद शाहमीर लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें करता रहा।
कभी कभी मुझे लगता है ये भी किसी न्यूज चैनल का एंकर बन जाएगा। मेरे कजन को शहर से आने वाले उन लोगों पर बड़ा रश्क आता था और उनके आगे पीछे फिरता रहता। ताया कहते किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, सब कुछ अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, सब्र करो। उन्हीं दिनों अब्बा बहुत बीमार रहने लगा था, उसे डेंगू हो गया था। हम सब बहुत परेशान थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। माँ हर वक्त हालात को कोसती रहती और अब्बा अपनी सोचों में गुम था कि घर की छत मुरम्मत करवा ली थी, अब खाएंगे कहां से। बहुत दिनों उन हालात ने बहुत से लोगों की जिंदगी उजाड़ रखी थी और जिंदगी तो मेरी भी उजड़ गई थी। अब्बा घर पर होता तो मैं माँ के तानों से बची रहती, नहीं तो ताई और माँ मिलकर मुझे ही सुनाती रहती। मुझे समझ ना आती मेरा कसूर क्या है। मेरे ताया का बेटा अब अक्सर घर पर रहता और आते जाते मुझे कुछ न कुछ कहने लगा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। एक रात मैं अकेली बैठी थी, मेरे पास आ गया और बोला कि तुमसे एक काम है। मैंने कहा क्या काम है? कहने लगा कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाए तो माँ से कहता हूँ तेरे अब्बा से तुझे मेरे लिए मांग ले। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी, और अगर शादी के बाद यही हालात बर्दाश्त करने हैं तो शादी का फायदा ही क्या है। कहने लगा मैं बहुत जल्द काम ढूंढ लूंगा। मैंने हैरानी से उसे देखा। सारा खानदान जानता था उसके काम। वो एक जगह टिक के काम नहीं करता था। मैंने कहा मुझे माफ रखो, मैं एक जहन्नुम से निकल के दूसरे जहन्नुम में नहीं आ सकती। और मेरी बुरी किस्मत। ये बात मेरी ताई ने सुन ली और मुझे कलाई से पकड़कर घसीटती हुई अब्बा के पास ले गई। कहने लगी आधी रात को इसे रंगे हाथों पकड़ा है, बाहर मेरे नालायक बेटे के साथ भागने के मंसूबे बना रही थी और कह रही थी मुझे इस जहन्नुम से निकालो। अब्बा ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने कहा अब्बा ऐसी कोई बात नहीं, ताई झूठ बोल रही है। उसी वक्त मेरा कजन वहां आ गया और बोला कि माँ को गलत फहमी हुई है। मेरी ताई ने रोना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे मेरे मुंह पर झूठा कह रहे हो तुम लोग, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अब्बा ने कहा कि रात बहुत हो गई है, सुबह देखते हैं इस मामले को, जाओ सारे यहां से। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। पता नहीं सुबह क्या होगा। और सुबह होते ही हम पर एक कयामत टूट गई। मेरा बाप मर गया था, हम लोग तबाह हो गए थे। मेरा सदमे से बुरा हाल था। मेरी माँ पहले ही कमजोर और बीमार थी, इस वाकये ने उनकी कमर तोड़ दी थी। लेकिन माँ इस सब की वजह मुझे करार देती कि मैं उनकी इज्जत के पीछे पड़ी थी। अपने कजन से पींगे बढ़ाते कभी ये नहीं सोचा कि उस बाप पर क्या गुजरेगी जो बेटी पर भरोसा करता था, गैरतमंद था, बर्दाश्त नहीं कर सका इसीलिए मर गया। माँ मुझे कोसती थी, लेकिन माँ को कौन समझाता कि अब्बा के जाने से सबसे ज्यादा अकेली और तन्हा तो मैं ही हो गई थी। अगर नुकसान हुआ था तो मेरा हुआ था। मेरे अब्बा के मरने के बाद मेरी माँ खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरी खाला ने मेरी माँ से कहा कि तुम लोग सलमा का रिश्ता हमें दे दो। माँ तो राजी हो गई, लेकिन ताया ने कहा कि अगर ये रिश्ता हुआ तो मैं हर रिश्ता तुम लोगों से तोड़ दूंगा, मेरे भाई की बेटी मेरी ही बहू बनेगी। खाला ने ताया से कहा देखा, मैं ना कहती थी ये लड़की तुम्हारे बेटे के साथ चक्कर चला रही है, अब बताओ। इसीलिए बेटे की ख्वाहिश पर तुम मेरे बेटे की खुशियों के दुश्मन बनकर आ गए। अम्मा ने ताया को रिश्ता देने से इनकार कर दिया। ताया नाराज हो गए, हम लोगों से बोलचाल छोड़ दी। मेरे अब्बा मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत थे, सहारा थे। मैं तो उनकी जिंदगी की दुआएं मांगती थी और सोचा करती थी कि अगर अब्बा ना हुए तो मेरा क्या होगा, मेरी माँ मुझे जीते जी मार देगी। लेकिन मेरी दुआएं आसमान तक पहुंची ही नहीं। सब कुछ उलट हो गया था। अब्बा नहीं रहे थे और माँ की मुझसे नफरत वैसी ही थी। मेरी माँ हर आने जाने वाले के सामने रो पीट रही थी, लेकिन मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम हौसला करो, कुछ नहीं होगा। मैं रो रो कर थक चुकी थी, मजीद अकेली हो गई थी। मैंने अपने ताया से बात की। अब्बा के जाने के बाद वो रोज ही आते थे मेरा पूछने, लेकिन अब वो भी उस रिश्ते वाली बात के बाद से घर नहीं आ रहे थे। उन्हीं दिनों मेरा भाई कुछ शहरी लड़कों के साथ शहर की तरफ निकल गया। बहुत दिन उसकी खबर नहीं मिली थी। मैंने ताया से कहा कि वो अपने बेटे से कहे कि अखबार में इश्तिहार दे, कहीं पता करे। ताया ने बताया कि वो सब कुछ कर रहा है, मैं हौसला रखूं।
बहुत जल्द मेरे भाई को वो लोग ढूंढ लेंगे। मेरी माँ मेरे ताया को देखते ही 100 बातें करती थी। वो सिर्फ मेरी और मेरे भाई की वजह से चुप थे। एक दिन मेरे कजन ने मुझे कहा कि मैं किसी तरह उसके घर आऊं, उसे मुझसे कुछ बात करनी है। मैंने सोचा कि शायद भाई की कोई खबर हो। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि बाप अब नहीं रहा, तो क्या जहां दिल करेगा वहां मुंह उठा के चल पड़ोगी। मुझे जाने ना दिया। मैं बहुत परेशान थी। एक हमसाये के बच्चे से कहकर अपने कजन तक पैगाम पहुंचाया कि मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं, जो बात है इस बच्चे को बता दे। मेरे कजन ने उस बात को मसला बना लिया कि मैं अब बच्चों के हाथ उसे पैगाम भिजवाऊंगी। वो अगले दिन ही मेरे घर पहुंच गया। मेरी माँ ने उसे घर से निकल जाने का कहा। उसने मेरे पास आकर मुझे कहा, तुम क्या हिमाकतें करती हो? मेरी बात सुनने नहीं आ सकती थी तो ना आती, लोगों को क्यों उसमें शामिल किया? मेरी माँ मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। कहने लगी, क्या इसने तुम्हें यहां बुलवाया है? मैंने कहा, मैंने इसे सिर्फ भाई की खबर करने का कहा था। मेरे कजन की जल्दबाजी ने मुझे एक बार फिर से कटहरे में खड़ा कर दिया था। मेरा बड़ा भाई भी आ गया और कहने लगा, जब रिश्ता नहीं किया हमने तो वो घर क्यों आता है? दोनों आपस में लड़ने लगे। मेरे कजन ने मेरे भाई का सर फाड़ दिया था। बहुत मुश्किल से दोनों को अम्मा ने रोका था। अब अम्मा मेरे कजन को बद्दुआएं दे रही थी और मेरा भाई मुझे गुस्से से देख रहा था। मुझे उस दिन बहुत खौफ आया था। मुझे लग रहा था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुझे किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं थी। एक दिन खाला माँ से मिलने आई। दोनों कमरे का दरवाजा बंद किए बातों में मसरूफ थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो मुझे पता चला मेरी खाला चाहती थी जल्द से जल्द मेरी शादी अपने बेटे से करवा दें और मेरी माँ मुझसे जान छुड़वाने की कोशिश में थी। तभी मुझे यह भी पता चला कि मेरी माँ सौतेली है। मेरे लिए यह हैरानी की बात तो थी, लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि मेरी माँ का रवैया ऐसा था क्यों। मेरी माँ ने कभी मुझे समझा ही नहीं था, हमेशा अपने बेटों की साइड ली और मेरे वालिद को भी मेरे खिलाफ करती रहती थी। मैंने ताया से बात करने का फैसला किया। मुझे यकीन था वो मुझे सारी बात बताएंगे। ताया ने बताया कि मेरी माँ मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। उसकी वफात के बाद मेरे अब्बा ने इस औरत से शादी कर ली जो तलाक याफ्ता थी। उसका एक बेटा भी था। जैसे ही अब्बा उस औरत को घर लाए तो उसे कहा कि मेरी बेटी की वजह से मैंने शादी की है, तुम इसे माँ बन के पालना, इसे कभी भी कोई कमी ना होने देना। मेरी सौतेली माँ कुछ साल तक मेरा ख्याल रखती रही। मेरे वालिद और घर में जैसे ही उसकी जगह बन गई तो उसने मुझे साइड पे कर दिया। सब कुछ अपने बच्चों का समझा। मेरे वालिद के सामने ये साबित करने लगी कि उनकी बेटी उनकी कदर करती है ना इज्जत। अब्बा जब भी कहीं जाते मेरी माँ मुझे बातें सुनाती और पिटाई कर देती। मेरी सौतेली माँ मेरा बचपन खा गई थी और अब उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं खौफजदा रहने लगी थी। मुझे लगता मैं किसी से बात भी करूंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरे सौतेले भाई मुझे बदचलन कहते घर से भागी तो जान से मार देंगे। मैंने कहा मुझे ताया के घर जाने दे, मैं वहीं रह लूंगी। इस बात पर झगड़ा बढ़ गया। मेरी माँ खड़ी तमाशा देखती रही और मुझे मेरे सौतेले भाइयों ने घर से निकाल दिया, धक्के देकर सड़क पर छोड़ गए। मैं वहीं बैठी रो रही थी जब खाला पहुंच गई और कहने लगी, मैं अभी तुम्हारे घर पहुंची तो सब पता चला, इसीलिए तुम्हारे पीछे आई हूं। मैंने खाला से कहा मुझे इस मुसीबत से निकाले। उसने कहा कि अगर मैं उसके बेटे से शादी कर लूं तो वो कुछ कर सकती है। मैंने हामी भर ली। अगले दिन मेरा उसके बेटे से निकाह था। रात को मैं एक कमरे में बैठी थी जब बाहर से आवाजें आने लगी। खाला मेरे कजन से कह रही थी कि मैं तेरे लिए उसे ले आई हूं, कल उसे तेरी दुल्हन बना दूंगी, लेकिन तू वादा कर उसे वैसे ही रखेगा जैसे मैं कहूंगी। मेरा कजन हंस रहा था और कहने लगा, माँ तू फिक्र ही ना कर, जैसे कहेगी वैसा ही होगा। मेरा निकाह मेरे कजन से हो गया। उसे मैं पहले ही जानती थी वो कैसा शख्स है, लेकिन मजबूर थी। ताया के घर जाती तो ताई मुझे कभी घर में घुसने ना देती। शादी को कुछ अरसा गुजरा था जब मुझे भरी जवानी में फालिज का अटैक हो गया। मेरा सारा जिस्म मफलूज होकर रह गया। मैं मोहताज हो गई थी दूसरों की।
रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती थी मुझे इस अजाब से निकाल दे। मेरी माँ और मेरे सौतेले भाई कहते, इससे सजा मिली है हमारी माँ का दिल दुखाने की। मेरा शौहर जैसा भी था लेकिन उसने मेरा साथ दिया, वो मेरा ख्याल रखता था। लेकिन अजीब बात होने लगी थी। मेरे शौहर के जाते ही मेरा 14 साला देवर मुझे एक दवाई खिलाता जिसे खाते ही मैं बेहोश हो जाती, और जब मैं उठती तो मेरा देवर कहता कि भाभी तू बहुत भोली है और तू जन्नती है। मैं हैरान होती थी वो ऐसा क्यों कहता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस दवाई से मैं ठीक हो रही थी। जैसे ही मैं मुकम्मल सेहतयाब हुई मैंने वो दवाई डॉक्टर को दिखाने का सोचा। मैं हैरान थी आखिर मेरा देवर उस दवाई के जरिए मुझे क्या दे रहा था। मुझे उस पर और अपनी सास पर शक था। जब डॉक्टर ने बताया कि इस दवाई से मैं ठीक नहीं हुई, बल्कि उस दवाई से तो मैं बांझ कर दी गई हूं ताकि औलाद ना हो, मैं हैरान थी आखिर मेरा देवर इस हद तक क्यों गिर गया। जब वापस आई तो एक और इल्जाम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सास ने कहा मैं उनके 14 साला बेटे पर डोरे डालती रहती हूँ। मेरा शौहर भी उनके साथ इस इल्जाम को सच साबित करने वालों में शामिल था। मैंने अपने देवर की मिन्नत की कि वो सच बताए, लेकिन वो खामोश रहा। यह सब कुछ मेरे लिए कम नहीं था। मैं अजीब मुसीबत में फंस चुकी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी सौतेली माँ और उसकी बहन, जिसे मैंने हमेशा खाला ही समझा था, जो अब मेरी सास भी थी, नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी। सिर्फ मेरी मरी माँ और ताया से बदला लेने के चक्कर में ये लोग इस हद तक गिर गए थे। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं फिर से फुटपाथ पर आ गई। आखिर जब देखा कि रात यहां रही तो हो सकता है सर्दी से मर जाऊं, क्योंकि सदमे से मरना होता तो तब मरती जब अब्बा मर गया था। मैं ताया के घर आ गई। ताया मुझे रात के उस वक्त देखकर परेशान हो गए। बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, लेकिन मैं रोते रोते सिर्फ यही कह सकी कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है। ताया ने मेरा बहुत साथ दिया। इद्दत के बाद चंद लोगों की मौजूदगी में मुझे अपनी बहू बना लिया, लेकिन शादी के चंद दिन बाद ही मेरा शौहर बहुत बीमार रहने लगा। ताया ने किसी के कहने पर उसे एक आमिल से दम करवाया। वो कहने लगा, ये कब से ऐसा है? ताया ने कहा, कुछ दिन पहले निकाह के बाद से इसकी ये हालत है। आमिल ने कहा, इस पे साया है, इस लड़के को कोई बीमारी नहीं, इस पे जादू के जरिए अमल करवाए गए हैं। इस पर एक जिन का साया है जो खुद नहीं आया, उसे भेजा गया है। मैंने हैरानी से पास बैठे अपने शौहर को देखा जो अचानक ही रोने लगा था। वहां मौजूद औरतें डर गई थीं। उसके रोने की आवाज इतनी अजीब थी, मैं भी डर गई थी। मेरा शौहर मुझे मारने को दौड़ रहा था जब आमिल के दो मुरीदों ने उसे काबू किया। आमिल आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। कुछ देर में एक मुरीद एक बकरे की सिरी और कच्चा गोश्त उसके सामने रख गया। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मेरा शौहर कच्चा गोश्त खा रहा था। वहां मौजूद सब लोग हैरान थे। मेरा खौफ से बुरा हाल था। मैं घर की तरफ भागी। ताई को लेके जल्दी से आमिल के पास लौटी तो मेरा शौहर बेहोश हो चुका था। ताई उसकी ये हालत देखकर हैरान थी और उसे उठने का कह रही थी, रो रही थी और बार बार कह रही थी, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। मैं लोगों का बुरा करती थी, मेरा भी हो गया। आमिल ने कहा कि सब्र करो, कुछ देर में ये ठीक हो जाएगा। इस पर एक साया था, एक जिन था जिसने इसके दिलो दिमाग को जकड़ रखा था। वो जो चाहता इससे करवाता था। इस जिन को भेजा गया था। ताई पूछती रही किसने ये जुल्म मेरे बेटे पर किया था। आमिल ने कहा कि उसका इल्म ये इजाजत नहीं देता। इस तरह लोग फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तुम्हें इलाज से मतलब है, अपने बेटे की सेहत से मतलब होना चाहिए। ये तो शुक्र करो कि मेरे पास आ गया, मैं इसे देखते ही पहचान गया था। हम लोगों ने आमिल का शुक्रिया अदा किया। वो बहुत पहुंची हुई हस्ती था। उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा और कहा कि हम लोग इसके होश में आते ही इसे घर ले जाएं और एक काला बकरा इसका सदका कर दें। कुछ देर बाद मेरे शौहर को होश आ गया था। हम लोग उसे घर ले आए। मैं हैरान थी कि जादू क्या से क्या कर देता है। अच्छा भला इंसान किन हालात में पहुंच चुका था। ताई ने मुझे कहा कि उससे पहले ही बहुत गुनाह हुए हैं, वो मजीद किसी की बद्दुआ नहीं ले सकती, मैं उन्हें माफ कर दूं। मैं हैरान थी वो कैसे बदल गई थी। शायद बेटे की हालत ने उन्हें हिला कर रख दिया था। मेरी सौतेली माँ भी अब अचानक आने लगी थी।
ताया ने कहा कि मुझे इस औरत पर शक है। मेरे बेटे की हालत की ये औरत जिम्मेदार है, इसलिए ताई से कहा कि इसे कहो यहां मत आया करे। मेरी सौतेली माँ मुझे वापस ले जाना चाहती थी। मेरे भाई की शादी थी, उसे एक नौकरानी की जरूरत थी। मैं उन्हें समझ चुकी थी। ताई की सूरत में एक हमदर्द सहारा तो मिल गया था। वो मुझसे माफी मांग चुकी थी और शर्मिंदा भी थी। मेरी सौतेली माँ से ऐसी कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। उन्हें उस वक्त भी मेरी जरूरत नहीं थी, ना मोहब्बत थी। उन्हें तो जमाने की फिक्र थी। लोग क्या कहेंगे, बाप मर गया, यतीम बच्ची को शादी पर नहीं बुलाया, इसीलिए वो 2 बार मुझे लेने आई। आखिर मैंने ही हार मान ली और सोचा नफरतें बढ़ाएं तो बढ़ती हैं, मैं ही पहल कर लूं। लेकिन ताई ने इस बात को अना का मसला बना लिया। कहने लगी, तुम्हारी सौतेली माँ की वजह से मेरा बेटा पागल होते होते बचा है और तुम उनसे रिश्ता निभा रही हो। तुम भी अपनी सौतेली माँ जैसी हो। उसे भी शौहर की परवाह नहीं थी और तुम्हें भी नहीं है। मेरा शौहर घर पर नहीं था। ताई ने मुझे कहा कि मैं अपनी सौतेली माँ के साथ चली जाऊं। वो सख्त गुस्से में थी, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ भाई की शादी की खुशी थी। मैं सब भूल गई और शादी की तैयारियों में लग गई। मेरी सौतेली माँ का रवैया काफी बदल चुका था, लेकिन उस वक्त का क्या करती जो उनकी वजह से अजाब बनकर मुझ पर टूटा था। भाई की शादी के 2 रोज बाद मेरा शौहर आ गया और मुझे कहा कि उसके साथ चलूं। मैंने कहा कि मैं उसके साथ अभी नहीं जा सकती, लेकिन वो ना माना और कहा कि मैं तुम्हें साथ लेके ही जाऊंगा। मुझे कुछ अरसा पहले उसकी जिद याद आई जब वो ऐसे ही मुझसे लड़ने पहुंच गया था। मैंने कहा कि मुझे अभी बता दो, ये ना हो कि कल को तुम भी बदल जाओ। कहने लगा, मैं वादा करता हूं, तुम चलो और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, तुम चलो तो। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। मेरा भाई 4 साल बाद मेरे सामने था। मैं उसके सीने से लगी रो रही थी। उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश था। मैं बहुत खुश थी। उससे मिलकर एक बार फिर से जी उठी थी। वो चाहे सौतेला ही था, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया था। हम दोनों बहन भाइयों ने बहुत सा वक्त बहुत अच्छा गुजारा था। मुझे उस दिन भी अब्बा बहुत याद आए, जो मेरे इसी भाई से बार बार कहते थे, अपनी बहन का ख्याल रखना। अपने साथ हो तो वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है। दिल पर बोझ ना हो तो जिंदगी आसान होती है। फिर इर्द गिर्द की मुश्किलें भी हमें कुछ नहीं लगती। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे इज्जत देता है। मेरे जख्मों के लिए उसकी मोहब्बत मरहम है। दुआ करें हम खुश रहें। मैं आज सोचती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरे शौहर का भाई वो सब ना करता तो आज मैं यहां ना होती।